इस समय जब आप जी न्यूज देख रहे हैं तब देश की 20 राजनीतिक पार्टियां मिलकर कल सुबह आपका जीवन अस्त व्यस्त करने की पूरी तैयारी में है। कैसी होगी आपकी कल की सुबह, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि इस भारत बंद को 8 राज्यों की सरकारों का समर्थन मिल चुका है। हालांकि व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ने यह कहा है कि कल दिल्ली और देश भर में बाजार खुले रहेंगे और ट्रांसपोर्ट बंद में शामिल नहीं होगा। भारत बंद का समर्थन करने वाले नेताओं का यह दावा है कि सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा और कल दिल्ली में दूध, फल और सब्जियां जैसे जरूरी सामान भी नहीं पहुंचेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि किसी का रास्ता रोकने से, किसी का शटर डाउन करने से, चक्का जाम कर देने से, किसी के घर में दूध पहुंचने से रोक देने से, सब्जियां रोक देने से, जरूरी सामान रोक देने से, दफ्तरों और दुकानों को बंद करा देने से कैसा विरोध प्रदर्शन होगा? इससे किसका फायदा होगा? इससे किसानों का भी क्या फायदा होगा? वर्ष 2020 में ज्यादातर समय भारत में ऐसे ही लॉकडाउन ही तो रहा था। आपको याद होगा पूरा 2020 हमारा ऐसे ही बंद में निकल गया, लॉकडाउन में निकल गया और तब लोग इसी लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि सब कुछ खोल दीजिए क्योंकि अर्थव्यवस्था का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा। इसके बाद भी विपक्षी पार्टियों ने इस बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन किया है, इसलिए जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं या कांग्रेस के समर्थन वाली सरकारें हैं वहां इस भारत बंद का प्रभाव ज्यादा दिखाई दे सकता है। इसलिए आप लोग जहां भी रहते हैं उसके हिसाब से तैयारी करके रखिए। इसका मतलब है महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में वहां की सरकारें इस बंद को पूरी तरह सफल बनाने की कोशिश करेंगी और ये कोशिश करेंगी कि आप तक जरूरी सामान ना पहुंचे, सड़कें बंद रहें, बाजार बंद रहें। आम आदमी पार्टी भी भारत बंद का समर्थन कर रही है, यानी कल दिल्ली वालों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। दिल्ली में ऑटो रिक्शाओं की एक बड़ी यूनियन भारत बंद में शामिल नहीं हो रही है। हालांकि कुछ ऑटो रिक्शा यूनियंस और टैक्सी यूनियंस इस भारत बंद का समर्थन भी कर रही हैं। इसमें मोबाइल एप्स बेस्ड टैक्सी सर्विसेज भी शामिल हैं। यानी अगर आप दिल्ली या आसपास के इलाकों में रहते हैं और आप मोबाइल एप्स बेस्ड टैक्सी सर्विसेज लेते हैं तो कल आपको कहीं आने जाने में परेशानी हो सकती है। लोगों पर भारत बंद का असर ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारियां की हैं। कोई भी व्यक्ति अगर जबरदस्ती बंद कराने या हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी भारत बंद के पक्ष में है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी इसका असर हो सकता है। आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां भारत बंद के साथ हैं, इसलिए बिहार में भी कल आम लोगों को दिक्कत हो सकती है। भारत बंद को टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का भी समर्थन है, इसलिए वहां भी इसका असर दिखाई दे सकता है। तमिलनाडु में विपक्षी पार्टियां बंद के पक्ष में हैं, इसलिए वहां पर भी इसका कुछ असर हो सकता है। देश में किसानों की संख्या लगभग 15 से 16 करोड़ है, लेकिन इनके नाम पर राजनीति करने वाले नेता कल भारत बंद करके देश के 135 करोड़ लोगों को बंधक बनाने की कोशिश करेंगे। एक दिन के भारत बंद से लगभग 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है एक एस्टिमेट के मुताबिक। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है और असली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक है ये 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन के भारत बंद से होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये 32,000 करोड़ का जो नुकसान होगा ये किसके जेब से जाएगा, ये किसका नुकसान होगा। आप ये मत समझिए कि आपके ऊपर बंद का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि देश के 32,000 करोड़ रुपए के नुकसान में आपका नुकसान भी शामिल है, इसमें आपका शेयर भी है। भारत में लगभग 20 करोड़ परिवार हैं और अगर हम 32,000 करोड़ रुपए को इन 20 करोड़ परिवारों से बांट दें तो हर एक परिवार को औसतन 1,600 रुपए का नुकसान होगा और 1,600 रुपए कमाने में भारत के किसानों को लगभग 8 दिन लग जाते हैं। अगर हम औसत आय हमारे देश में किसानों की देखें तो यानी एक दिन में 1,600 रुपए का नुकसान एक आम भारतीय परिवार को उठाना पड़ेगा और यह पैसा किसी भी नेता की जेब से नहीं जाएगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी के खजाने से नहीं जाएगा। हालांकि यहां सवाल यह भी है कि 21वीं सदी में विरोध के लिए पुराने जमाने के यानी अंग्रेजों के जमाने वाले तरीके क्यों अपनाए जा रहे हैं। इस समय देश में शारीरिक नहीं बौद्धिक प्रदर्शनों की जरूरत है। चिट्ठी और टेलीग्राम के युग से हम व्हाट्सएप के युग में आ चुके हैं, फेसबुक के युग में आ चुके हैं और हम
डिजिटल युग में आ चुके हैं। आज के इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया की मदद से आंदोलन के लिए समर्थन आसानी से जुटाया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन का तरीका अब भी वही पुराना है। पार्टियां चाहें तो किसी समस्या का हल बताकर और इसका विकल्प लाकर भी विरोध कर सकती हैं। हालांकि देश में विरोध के सकारात्मक तरीका का इस्तेमाल किया नहीं जाता। यहां बड़ी बात यह है, जिसको आज हम आपके सामने लाना चाहते हैं, कि अपनी मांग मनवाने के लिए कुछ भी बंद करने की क्या जरूरत है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कुछ भी ब्लॉक करने की क्या जरूरत है। मांगों को मनवाने के लिए कुछ भी ठप करने की क्या जरूरत है। बाजारों को बंद करने की, दफ्तरों को बंद करने की, दूध सब्जियां बंद करने की क्या जरूरत है। क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? क्योंकि ये नकारात्मक प्रदर्शन है। भारत बंद और इस तरह के प्रदर्शनों की शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन से हुई थी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था और भारत बंद को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। हालांकि तब हमारा देश गुलाम था और तब अंग्रेजों का विरोध करने के लिए इस तरह के आंदोलन किए जाते थे। असहयोग आंदोलन किया जाता था क्योंकि तब हम गुलाम थे और एक विदेशी ताकत हम पर राज कर रही थी। हम उस विदेशी ताकत को चोट पहुंचाना चाहते थे। हम चाहते थे वो यहां से भाग जाए, इसलिए उनका नुकसान करते थे। लेकिन अब अंग्रेज जा चुके हैं। गांधी जी ने वर्षों पहले जो आंदोलन किया था वो आज के डिजिटल युग में अब बदल चुका होता। अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो शायद वो भी लोगों को भारत बंद करने की सलाह कभी नहीं देते। वैसे भी आज के डिजिटल युग में भारत बंद कराना लगभग असंभव है, क्योंकि अगर बाजार बंद भी हो जाएं, दफ्तर बंद भी हो जाएं, तब भी इंटरनेट की मदद से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शॉपिंग चलती रहती है। ऑफिस बंद हो जाएं तो वर्क फ्रॉम होम चलता रहता है, और स्कूल बंद हो जाएं तो क्लासेस ऑनलाइन चलती रहती हैं। हर चीज ऑनलाइन हो सकती है। इसलिए जो लोग आज ये सोचते हैं कि वो भारत बंद कर देंगे, उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। संभव है कि कल कुछ सड़कों और बाजारों को बंद करा दिया जाए और उसी में लोगों को ये संतुष्टि मिल जाए कि भारत बंद हो गया। लेकिन सब कुछ बंद भी हो गया तो भी हमारे देश में खाना ऑर्डर करना, बैंक के सारे काम, बस, ट्रेन, प्लेन और कार बुक करना, ये सब काम बंद के बावजूद डिजिटल तरीके से किए जा सकते हैं। तो फिर भारत बंद हो कैसे सकता है? इसलिए आज हमारा, अगर आप अपने घर, दफ्तर या दुकान, आज हमारा जो आपसे जो कहना है वो ये है कि आपको नए युग के प्रदर्शनों के बारे में सोचना चाहिए। और इसके बारे में आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आजकल के जो नेता हैं उन्हें भी ये देखना होगा कि वो कैसे इस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं जिसमें देश के आम लोगों का नुकसान ना हो, व्यापारियों का नुकसान ना हो, और अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे कुछ भी ठप ना हो, कुछ भी बंद ना हो। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.